जय सिया राम, जय सिया राम। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्यापुरी में स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार ये चारों ऋषि प्रभु से मिलने के लिए आए। तो प्रभु ने कहा, आजू धन में सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाई अग खीसा। हे मुनि, आज मैं धन हूँ, अत्यंत धन हूँ, क्योंकि आपके दर्शन से मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाता है। और आज मैं अत्यंत धन हूँ। किस लिए धन हूँ कि बड़े भाग पाई विसत संगा, बिनहि प्रयास हुई भव भंगा। आप यहाँ आए हैं तो अब यहाँ सत्संग होगा। बड़े भाग पाई सत्संगा, सत्संग बड़ा भाग से मिलता है। फिर सत्संग जब बड़ा भाग से मिलता है तब क्या होता है, तो बिना ही प्रयास होई भव भंगा, प्रयास करना नहीं पड़ता और संसार बंधन समाप्त हो जाता है। भव बंधन, ये भव बंधन यानी संसार बंधन। संसार में जो हम लोगों का बंधन लगा हुआ है, जो बार बार इस संसार में आते हैं, नाना प्रकार के दुख भोगते हैं और दुख भोग कर स्वर्ग या नरक जाते हैं। इस प्रकार से जो बंधन है, भव बंधन, सत्संग सुनने से समाप्त हो जाता है। परे भाग पाई विसत संगा, बिनहि प्रयास होई भव भंगा। प्रयास करना नहीं पड़ता और भव बंधन समाप्त हो जाता है। देखिए, वर्णन है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जो है ना कि बार बार माँ के गर्भ में आना, बार बार जन्म लेना, इस प्रकार का जो आवागमन जो लगा हुआ है, भव बंधन, प्रयास करना नहीं पड़ता और वह भव बंधन से खुल जाता है, भव बंधन समाप्त हो जाता है, छूट जाता है। सत्संग की ऐसी महिमा है। तो इसलिए हमें और आप लोगों को कहीं भी सत्संग हो, प्रवचन हो तो जरूर जाना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। देखिए, और बात है कि आजू धन में धन अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। आजू धन में धन अति, यद्यपि सब विधिहीन। अनिज जन जानी राम मोहि, संत समागम दीन। यह बात श्री भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से सुनाते हैं कि आज मैं अत्यंत धन हूँ, आज मैं अत्यंत धन हूँ। प्रभु ने अपना दास समझकर, निज जन जानी राम मोहि, प्रभु ने अपना दास समझकर संत समागम दीन, संतों का समागम दिया है, सत्संग दिया है। इस प्रकार से भुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी से सुनाते हैं कि आज मैं अत्यंत धन हूँ। प्रभु ने अपना दास, अपना भक्त समझकर हमको आज सत्संग दिया है। कहने का भाव है कि देखिए, मानव जीवन में जब सत्संग मिल जाए और सत्संग मिलता रहे तो यही सोचे कि हम पर प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी ममता है, बड़ी दया है कि प्रभु ने हमको कृपा करके सत्संग दिया है। हम सब ऐसे अभागे हैं जो कहीं सत्संग हो, कथा हो तो नहीं जाते हैं, अनेकों प्रकार की माया में उलझ जाते हैं और सत्संग में नहीं जाते हैं। इसलिए हमें और आप लोगों को सत्संग में जाना चाहिए और सुने हुए विषय को हृदय आंगम करना चाहिए, हृदय में उतारना चाहिए। देखिए, भोले बाबा ने भी माता पार्वती से कहा है कि गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। गिरिजा संत समागम सम, न लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपा न होई सो,
गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन। हे गिरजा, संत के समागम के समान जीवन में दूसरा कोई लाभ नहीं। सबसे बड़ा लाभ है मनुष्य जीवन में कि संत समागम हो, यानी सत्संग हो। सत्संग मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा लाभ है। परंतु भोले बाबा ने कहा कि बिनु हरि कृपा न होई सो, जब तक भगवान की कृपा न होगी तब तक सत्संग नहीं हो सकता, संत समागम नहीं हो सकता। गावा ही वेद पुराण, वेद पुराण ऐसा बताते हैं। देखिए, यह जो सत्संग मेला है, यह जो सत्संग हम और आप सुन रहे हैं, यह भगवान का संदेश है, यह भगवान का मैसेज है। इसलिए इसे सुनिए और सुने हुए विषय को हृदय आंगम कीजिए, अपने हृदय पटल पर उतारिए, ताकि हमारा और आपका जीवन मंगलमय हो जाए, हम सब धन हो जाए। संसार में कुछ भी नहीं है। यहाँ जो कुछ भी देख रहे हैं सब मिथ्या है। दुनिया के तू मैं सब है सपना, और परमेश्वर आत्मदेव यही है अपना। दुनिया के तू मैं सब है सपना, और परमेश्वर आत्मदेव यही है अपना। इसलिए सत्संग सुनिए और सुने हुए विषय को हृदय आंगम कीजिए, ताकि हमारा जीवन, आपका जीवन मंगलमय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।